ये भारतवर्ष की भूमि है, ये राम और कृष्ण की भूमि है, ऋषि और तपस्वियों की भूमि है। ये भूमि महान वीरों के बलिदानों की भूमि है और इस भारत माता ने अनेकों महान सपूत जले हैं। उनमें से एक है हम सबके प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी, युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी। आज 25 दिसंबर को उनकी 96वीं जन्मदिवस है और उनके बारे में, उनकी महानता के बारे में कहने के लिए मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, पर फिर भी बिना कुछ कह रहा नहीं जाता। तो उनके बारे में कुछ कहने से पहले मैं आप लोग को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये किस्सा मुझको मेरे पिताजी ने सुनाया था। बात 1980 के दशक के प्रारंभिक दौर की है। मेरे पिताजी और मेरे मामा जी किसी कार्यवश दिल्ली गए थे और उनका दिल्ली में 4-5 दिन का कुछ स्टे था। उन्हीं दिनों में एक दिन शाम को वो लोग दिल्ली के किसी सम्भ्रांत इलाके में एक सड़क पर टहल रहे थे और शायद वो इलाका राजनेताओं का निवास स्थल था। तो यूं ही किसी सड़क पर टहलते हुए दाहिनी तरफ उनकी नजर गई और एक घर के सामने एक नेम प्लेट लगा था और उस नेम प्लेट पर लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी। तो सहसा मेरे पिताजी के मन में क्या हुआ, चलो अटल जी से मिलते हैं। और अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और मेरे पिताजी की रुचि शुरू से साहित्य में थी। वो एक अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। तो शायद ये भी कारण था उनका यूँ आकर्षित होने का। तो वो मेरे मामा जी और पिताजी दोनों दरवाजे के पास गए। दरवाजे पे एक संतरी खड़ा था। उसने पूछा क्या बात है भाई? तो इन लोगों ने कहा हमें अटल जी से मिलना है। उसने ऊपर से नीचे तक इन दोनों को देखा, एक 19-20 साल का लड़का और एक 23-24 साल का नौजवान। और मेरे पिताजी और मेरे मामा जी को लगा कि वो संतरी या तुमने टाल देगा या कह देगा अटल जी नहीं है, कुछ भी कह के उन्हें वहां से जाने को कह देगा। लेकिन उनकी सोच के विपरीत उस संतरी ने उन्हें बड़े सम्मान से कहा कि चलिए, और उन दोनों को अंदर ले जाके ड्राइंग रूम में बैठाया। शायद वो कक्ष, वो रूम अटल जी का मेहमानों से मिलने का रूम था। वहाँ दोनों बैठ गए। 10-15 मिनट के बाद अटल जी इनसे मिलने के लिए आए। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, यही अटल जी की सहजता और सुगमता बताता है। क्योंकि आज के दौर में एक कॉर्पोरेटर भी अपने को खुदा भगवान समझता है। अगर आप उससे मिलने जाए ना, 2 दिन तक आपके जूते उसके घर के सामने घिस जाएंगे उससे मिलने के लिए। लेकिन अटल जी, जो उस समय भी एक कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, भूतपूर्व विदेश मंत्री थे, लेकिन उन्होंने 2 नौजवानों को बड़े आसानी से, जिन्हें वो जानते तक न थे, अपने से मिलने का मौका दिया। उन्हें अपने ड्राइंग रूम में बैठाया और 10-15 मिनट तक उनसे बहुत अच्छी बातें की। और जब मेरे पिताजी वहाँ से निकलने को हुए तो उन्होंने अटल जी से कहा कि अगर कुछ संदेश आप मुझे दे सके, कुछ अच्छी बात कह सके। तो उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा उठाया और उस पर लिख दिया संघर्ष ही जीवन है और नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी। वो कागज़ का टुकड़ा आज भी मेरे पिताजी के पास यूँ सुरक्षित है। वो कागज़ का टुकड़ा बहुमूल्य है, वो एक स्वर्ण लिपि है और यही अटल जी की सहजता, उनकी सुलभता को बतलाता है। पर चारित्रिक रूप से वो अपने नाम की तरह ही अटल थे। अटल जी एक महान कवि तो थे ही, और मेरे हिसाब से वो इस राष्ट्र के आखिरी राष्ट्र नेता थे। क्योंकि आज जो भी हैं वो सब राजनेता है। राष्ट्र नेता क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित को, राष्ट्र को सर्वोपरि माना। और जब 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को इंदिरा जी के नेतृत्व में पराजित किया तो उन्होंने इंदिरा को माँ दुर्गा का रूप बताया और इमरजेंसी के दौरान जब जरूरत पड़ी तो वो इंदिरा के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। ये था अटल जी का व्यक्तित्व। और अटल जी का नाम, ये सब अटल उनके नाम को बिल्कुल चरितार्थ करता है। और उनके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, आप सब कुछ जानते हैं उनके बारे में। और आज उस महान अटल जी, भारत की शान अटल जी, कवियों के कुल के शिरोमणि अटल जी को मैं सत नमन करता हूँ और उनकी लिखी एक कविता आप सबको सुनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कहीं से भी उनकी उस कविता के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा, पर फिर भी एक छोटी सी कोशिश है, मेरी त्रुटियों को माफ़ कीजिएगा। और उनकी यह कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये कविता जिसका कि शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं,
निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, आग लगा कर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ से रुदन में तूफानों में, हाथ से रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, परखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुकृत मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और एक बार फिर से हमारे देश की शान महान अटल जी, कवियों के कुल के शिरोमणि महान अटल जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद।